हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा क्लासेस में। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता। तो देखिए, आनुवंशिकता का जो वास्तविक मीन्स होता है उसको अंग्रेजी में वैसे कहते हैं जेनेटिक। आनुवंशिक का मीन्स हो गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण हस्तांतरित होते हैं वो आनुवंशिकता कहलाती है। देखिए, आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा आनुवंशिकता का मतलब क्या है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब कोई लक्षण जाता है तो उसे आनुवंशिकता कहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ देख के सीख रहा है तो वो उसका आनुवंशिक लक्षण नहीं। जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ये हमारा आनुवंशिक लक्षण नहीं है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के कुछ गुण हम में आते हैं तो वो आनुवंशिक लक्षण है। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप लोगों को ये भी हम बताना चाहेंगे मेंडल ने मटर के पौधों पर ही प्रयोग किया था। तो सबसे बड़ी बात आती है मटर के कौन से पौधे पर प्रयोग किया था। तो सबसे जो मेन और मुख्य पॉइंट था, उन्होंने मटर के पौधे को उपयोग किया था। किसने? ग्रेगर, पहले इनका नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर उपयोग किया था, मटर के पौधे पर। तो देखिए, कौन सी मटर पर? बागानी मटर। क्या नाम है? बागानी मटर। इसको हम लोग इंग्लिश में गार्डन पी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण बोलचाल में गार्डन पी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। और कैसी थी? बागानी मटर यानी। ठीक है, अब बात यह उठती मेंडल ने मटर के ही पौधे को क्यों लिया? दूसरे पौधे भी तो ले सकते थे। तो देखिए, अगर मेंडल सोच लो आम का पेड़ ले लेते थोड़ी देर के लिए, तो पता लगा 10-12 साल लगे, एक पेड़ तैयार हुआ, फिर उसके फल से दूसरा पेड़ तैयार किया, 10-12 साल लगे, फिर तीसरे पेड़ का, यानी क्रॉस कराते उसके बाद ऐसा पता चलता मेंडल मर के चले गए, ले हो गया काम ऐसा। अगर वो आदमी को ले लेते तो पता लगा 16 साल 17 साल में लड़का बड़ा हुआ और उसने शादी की, जब उसका लड़का होगा और उसका जब लक्षण करने की बारी आई तब तक मेंडल बुढ़ा के मर गए। इसलिए मेंडल ने मटर का पौधा चुना, जो क्या है मुश्किल से 3 महीने में तैयार हो जाती फसल। और दूसरी बात, बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? क्योंकि मटर का जो पौधा है एक तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, दूसरी बात इसकी कई किस्में पाई जाती, इसीलिए मेंडल ने क्या किया? मटर के पौधे को चुना। और मटर के पौधे को चुनने के बाद उन्होंने क्या किया? इस पर जो है परीक्षण किया और इनमें क्रॉस कराया। क्रॉस करा के जो इनके नए बीज तैयार किए, उसके माध्यम से उन्होंने अपने कुछ जो है नियम दिए थे। तो उन्होंने पहला एक नियम दिया था प्रभाविता का नियम। ठीक है, इसे डोमेन्स लॉ भी बोलते हैं। प्रभाविता का नियम क्या बताया? प्रभाविता का नियम यानी डोमेन्स लॉ। तो देखिए, इन्होंने किया क्या था, आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ रफ करके आगे लिख रहा हूँ, देखिएगा। इन्होंने कौन सा नियम पहला दिया था? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। अच्छा, आप लोगों को एक हम बात बताएंगे, आप लोग अगर सहमत होना तो बताना कि प्रभाविता का नियम मेंडल ने कैसे बताया। देखिए, जो चीज़ ज़्यादा प्रभावी होगी उसी की जो है वैल्यू भी ज़्यादा होगी। यानी कहने का मतलब मेंडल ने यही नियम बताया था। समझिएगा, उन्होंने क्या किया? एक बौना पौधा ले लिया और एक लंबा पौधा ले लिया। 2 प्रकार के पौधे लिए थे, एक बौना पौधा लिया, दूसरा लंबा पौधा लिया। तो देखिए, लंबे पौधे को उन्होंने कैपिटल T से दर्शा लिया। ठीक, ये हमेशा 2 जोड़ी में होगा, क्योंकि जीन जितने भी होते हैं वो सदैव जोड़ी में पाए जाते हैं। ये कितने? 2 जोड़ी। और जब उन्होंने एक छोटा पौधा ले लिया कैपिटल T, इधर स्मॉल t, ये कैसे थे? शुद्ध लंबे, और ये कैसे थे? शुद्ध बौने। इस प्रकार के 2 पौधे लिए। इनमें जब पहली पीढ़ी में संकरण हो गया F1, जिसको पहली पीढ़ी बोलते हैं, तो देखिएगा F1 में इनको एक इस प्रकार से पौधा प्राप्त हुआ। देखिए, एक लक्षण इसका आया और एक लक्षण इसका आया। ये पहली पीढ़ी थी। कौन सी थी? पहली पीढ़ी। इसको हमने F1 लिख लिया। पहली पीढ़ी को क्या लिखा? F1। इस पीढ़ी में उन्होंने क्या किया? देखा कि दोनों पौधे जो थे उसमें चाहे लंबा हो चाहे बौना हो, दोनों का लक्षण आया। लेकिन जब वो अगली पीढ़ी में गए तो क्या देखा उन्होंने? तो देखिए, उसको हम समझाने के लिए हम एक छोटा सा इधर चित्र बना रहे हैं।
उसके माध्यम से देखिएगा। एक क्या किया मेंडल ने, जब दो पौधे लिए तो मान लीजिए इस प्रकार से एक चित्र हम बना रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कैपिटल टी एक इधर ले लिया, कैपिटल टी यहाँ ले लिया, कैपिटल टी यहाँ लिया, स्मॉल टी यहाँ लिया। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान दीजिएगा पहली पीढ़ी में ये जो इन दोनों का क्रॉस हुआ था, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर कराई स्वपरागण की क्रिया। कौन सी? स्वपरागण। इसमें एक ही प्रकार के लक्षण वाले जो है वो क्रिया करते हैं। यहाँ स्वपरागण की क्रिया कराने के पश्चात जब संकरण कराया गया तो इन्होंने देखा, जब देखिए एक इससे जब क्रिया करेगा तो दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे, जब एक इससे करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाला इससे क्रिया करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला इससे क्रिया करेगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? तो अच्छा यहाँ पर देखिए पहला जो पौधा प्राप्त हुआ ये शुद्ध लंबा था। कैसा था? शुद्ध लंबा। ठीक, ये कैसा है? शुद्ध बौना। यहां पर देखिएगा ये संकर लंबा है। कैसा है? संकर लंबा। ना तो ज्यादा लंबा है ना तो ज्यादा छोटा है, ऐसे ये भी है संकर लंबा। तो एक चीज हम यहां पर बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड में पूछी गई। देखिए मैं जो आपको आज बता रहा हूं ये पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। पीसीएस के एग्जाम में जो कई बार आया, चाहे उठा के पेपर तुम एक बार चेक कर लेना, इससे संबंधित कई क्वेश्चन आए। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर दो चीजें उन्होंने प्रयोग की थी। पहली कौन कौन सी चीजें प्रयोग की थी? एक फिनोटाइप और दूसरा जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपेयरिंग, जो फिजिकल अपेयरिंग का मतलब होता है जो देखने से पता चले लक्षण, वो फिनोटाइप है। और जो दूसरा जीनोटाइप बताया था, जो जीन के द्वारा लक्षण निकाले गए। तो मैं पहले फिनोटाइप समझाने जा रहा हूं। क्या समझाने जा रहा हूं? फिनोटाइप। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। यहां इससे अर्थ मैं ये रफ कर रहा हूं, यहां मैं इससे निष्कर्ष निकालता हूं। देखिए जीनोटाइप पहले आएगा फिनोटाइप। पहले क्या है? फिनोटाइप। अच्छा देखिए, यानी आप देख करके बता सकते हैं इसमें फिनोटाइप में क्या है कि ये पौधा जो है लंबा है, ये लंबा है और ये लंबा है और ये बौना है, सिर्फ देखने पे। तो इसका अनुपात कितना हो गया? 3:1। ये हो गया फिनोटाइप। हमने देख के बता दिया कि एग्जाम्पल जैसे देते, मान लो हमारे बगल में कोई आदमी खड़ा कर दिया जाए, वो हमारे कान तक आएगा, तो यानी वो हमसे थोड़ा सा बड़ा है। अगर वो हमसे थोड़ा सा बड़ा है तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई आदमी नाटा खड़ा है, लेकिन ये कह सकते हैं लगभग बराबर है। तो ये गुण क्या था? फिनोटाइप, यानी देख के बता दिया गया कि वो जो दो थे वो लगभग बराबर थे। इसमें 3 लंबे आए और एक बौना पौधा आ गया। समझ में आ रही ना बात मेरी? 3 लंबे आए और एक बौना पौधा आ गया, इसको कहा फिनोटाइप। लेकिन जब जीनों का अध्ययन किया तो उससे क्या निष्कर्ष निकाला? तो जीनोटाइप। देखिए जीनोटाइप इसमें बताया, देखिए जो लंबा है वो तो मान लो लंबा है, तो लंबा कितना हुआ? 1। और जो दो, ये देखिए ये दो एक जैसे हैं, संकर लंबे। संकर लंबे को अशुद्ध लंबे भी कह सकते हैं, अशुद्ध लंबे भी बोल सकते हैं। समझिएगा मेरी बात को, संकर लंबे को अशुद्ध लंबे भी बोल सकते हैं। थोड़ा मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये एक प्रकार से रैपिड फायर चल रहा है, कोर्स जो है दोबारा रिवीजन में, तो ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हैं? लंबे पौधे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 2 कर दिया। और एक पौधा कैसा बचा? बौना। तो ये हो गया जीनोटाइप। जब देखिए किसी चीज का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है, उसके गुण भाग क्रिया विशेषता को देखा जाता है एक साइंस के तौर पर, तो ये मानक होता है। लेकिन सिर्फ देख करके बता दिया वो लंबा है वो लंबा, अगर सेंटीमीटर में लंबाई नाप के लिखी जाए तो जीनोटाइप हो जाएगा। अगर कह दिया जाए लगभग 5 फुट वाले सब बुला दिए जाए तो ये फिनोटाइप हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो 5 फुट में जो 4 फुट का होगा वो तो अलग ही दिखाई देगा ना। तो वही तो हम समझाने का प्रयास करें, समझिएगा। फिर आगे हम बताने जा रहे हैं इसमें क्या हुआ। ये फिनोटाइप और जीनोटाइप हमारे हिसाब से अब प्रभाविता के नियम की बात करते हैं। तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वो लक्षण प्रभावी होता है। इस नियम को प्रभाविता का नियम, डोमेन्स लॉ कहते हैं। लेकिन अगर लक्षण नहीं दिखाई देगा तो वो अप्रभाविता का नियम भी होता है। वो क्या होता है? अप्रभाविता का नियम। आज हम आनुवंशिकता पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ में हम जो आनुवंशिकता के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम आपको कराएंगे। बस ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आएगा।
जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी के लिए, पीसीएस के लिए। आप कहोगे ये मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, यूपी बोर्ड वाले तो बिल्कुल इसको घोल के पी जाएं, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। तो मेंडल ने कितनी वैरायटी ली? मेंडल ने वैरायटी ली, मेंडल ने वैरायटी ली बराबर 7, और जोड़ी के हिसाब से लिए तो 7 दूनी कुल मिला के 14। कितनी हो गई? 14। 7 वैरायटी लिए, सबके 2-2 पौधे लिए। किस प्रकार से लिए होंगे तो हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। मेंडल ने देखिए बहुत किया था, लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना है, हमें मेन क्या पढ़ना है, मेंडल ने क्या नियम दिए, क्या निष्कर्ष निकाले, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें पढ़नी। अगर मान लीजिए उन्होंने लंबाई के हिसाब से लिया होगा, लाइक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लंबाई के हिसाब से लिया, किससे लिया? लंबाई के हिसाब से, तो एक को लंबा लिया होगा और एक को बौना ले लिया होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अगर उन्होंने रंग के आधार पर लिया तो मान लीजिए लाल ले लिया और पीला ले लिया। गुण के आधार पर लिया होगा तो एक गोल ले लिया होगा, दूसरा झुर्रीदार ले लिया होगा। तो इसी प्रकार से उन्होंने 7 प्रकार की वैरायटियां लगभग ली होंगी। इसी प्रकार से 7 वैरायटियां, उनके 2-2 पौधे, यानी टोटल लगभग 14 प्रकार के पौधों पर उन्होंने अपना परीक्षण किया। ये बात क्लियर हो गई ना? मेंडल ने लगभग 14 प्रकार के पौधों पर परीक्षण किया। देखिए मेंडल को जो है इसके लिए पुरस्कार भी मिला था, लेकिन मरने के बाद मिला। मेंडल को क्या हुआ? मरने के बाद पुरस्कार मिला, जीते जी इनकी कोई कदर नहीं हुई, मरने के बाद कदर हुई। तो देखिए वैज्ञानिकों को क्या होता है, कभी कभी मरने के बाद भी पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। तो हो सकता है पहले ना समझा गया होगा इनके नियम को। तो आगे देखिए, हम आगे बात करते हैं।